जय श्री राधे गोविंद। श्री हित हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आप सब यह तो जानते ही होंगे कि तुलसी जी पे जब मंजरी आ जाती हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन क्यों हटा देना चाहिए, इसी के विषय पर आज की ये पौराणिक कथा सुनेंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि तुलसी जी का हमारे पुराणों में धार्मिक और औषधीय रूप में कितना महत्व है। तुलसी जी का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी बताया गया है। सभी घरों में तुलसी जी का पौधा ज़रूर देखने को मिलता है। सभी लोग श्रद्धा भाव से सुबह और शाम को तुलसी जी की पूजा करते हैं। अगर किसी घर में कोई पूजा या कोई धार्मिक काम होता है तो भी तुलसी जी की पूजा की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी जी के पौधे को पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त है। हमारे पुराणों में तुलसी जी का काफ़ी महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी जी के बिना अधूरी मानी जाती है। हनुमान जी को भी तुलसी अति प्रिय है। तुलसी दल का भोग हनुमान जी को भी लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार तुलसी जी के पत्ते और गंगा जल को साथ लेने से मृतक की आत्मा को स्वर्ग और शांति प्राप्त होती है। तुलसी जी की पूजा जिन घरों में रोजाना होती है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ यमदूत नहीं आते। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अगर अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं तो हमारे पुराणों के अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए पौराणिक समय से तुलसी जी को माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी जी के पौधे को आयुर्वेद और विज्ञान में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी जी की खुशबू सांस संबंधित कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी जी का एक पत्ता रोज सेवन करना चाहिए। तुलसी जी का नियमित सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। तुलसी जी के पौधे की गंध के प्रभाव से घर में विषैले कीट पतंगे, मच्छर आदि नहीं आते। अब हम सुन लेते हैं पौराणिक कथा कि तुलसी जी पर आई हुई मंजरी को तुरंत क्यों हटा देना चाहिए। एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी जी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की हैं। तो लक्ष्मी, आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्त हो जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं कि लक्ष्मी तुलसी के पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब भगवान महादेव जी ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई हैं। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन
तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी की मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी जी के पत्ते या मंजरी तोड़ने के कुछ नियम हैं और कुछ ऐसे दिन या तिथियां हैं जिनमें हमें तुलसी जी के पत्ते या मंजरी नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार और मंगलवार को तुलसी जी के पत्ते या मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए और तिथि में एकादशी तिथि के दिन तुलसी की मंजरी या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम के समय या सूर्यास्त के बाद भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी की मंजरी या पत्ते नाखूनों से भी नहीं तोड़ने चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भी तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा तुलसी की मंजरी को हटाना है। तुलसी की मंजरी उन पर बोझ के समान है। तुलसी की मंजरी को हटाने का बहुत पुण्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे हटाने वाले पर माँ तुलसी प्रसन्न होती है। श्री हरि की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि तुलसी महारानी की मंजरी को क्यों हटा देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।